पर आपको ये कहा गया भैया गुण संधि, गुण संधि आपसे पूछी गई है। गुण संधि का उदाहरण आपके सामने सतीश लिखा है, हरीशचंद्र लिखा है, भारतेंदु लिखा है, लोकेशना लिखा है। आ जाओ, इस हमको आई है, ठीक है। अब यहां पर अपने बात करते हैं आपकी गुण स्वर संधि की, ठीक है। गुण स्वर संधि जो आपकी होती है उसके बारे में हम एक बात करें तो आपके सामने यहां पे ध्यान में रखना, सर गुण संधि का लक्षण क्या होता है। गुण संधि के प्रथम शब्द के अंत में ए या आ होता है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में लगातार आने वाले 5 स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं आपके? 5 स्वर होते हैं, आपको ध्यान में रख लेना, ठीक है। कितने स्वर होते हैं? 5। ए या आ के बाद में जब ये आता है तो उसका ए बनता है, ए या आ के बाद में जब ये आता है ओ और औ तो ओ बनता है, और ए या आ के बाद में री आता है तो उसका अर बनता है। अब उत्तर सबसे पहले आपके सामने उत्तर कौन सा हो जाता है? सी जवाब आ रहा है गुण संधि में ना, सी जवाब, भारतेंदु, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों, सतीश में कौन सी संधि है? सतीश की अगर बात करी जाए तो प्यारे साथियों सती में ई से जोड़ा गया है और यहां पर आपके सामने दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, ठीक है। हरीशचंद्र की अगर मैं बात करूंगा तो आपके सामने हरिधन चंद्र आपका होता है, सर विसर्ग संधि आपकी यहां पे होती है। क्या होती है? विसर्ग संधि आपकी यहां पे होती है। नेक्स्ट उदाहरण की बात करूंगा, उत्तर इसका क्या है भाई साहब? भारतेंदु है। भारतेंदु, भारत का इंदु, भारत का इंदु आपको ध्यान में रखना, भारत धन इंदु आपका क्या हो जाता है? गुण संधि का उदाहरण हो जाता है। लोक धन ऐशना की अगर बात करी जाएगी प्यारे साथियों तो यहां पर आता है साथियों लोक धन ऐशना, और आप सबको पता है, और लोक धन ऐशना में संधि की अगर बात करी जाए तो आपको पता है सर इसमें वृद्धि स्वर संधि आपकी होती है, आपको ध्यान में रखना। आइएगा प्यारे साथियों, गुण स्वर संधि से बनने वाले कुछ शब्द जो आपके होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्यारे साथियों रमेश, महेश, ठीक है। उसके साथ में अपने बात करते हैं गणेश, इसके साथ में अपने बात करते हैं प्यारे साथियों दिनेश, और इसके साथ में अपने बात करते हैं प्यारे साथियों सर्वेक्षण आता है, इसके साथ में आपका अपेक्षा आता है, इसके साथ में आपका उपेक्षा शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है, ध्यान में रखना। उसी तरीके से आपके सामने सूर्योदय जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है, सूर्योदय आता है, ठीक है। भाग्योदय जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। उस तरीके से आपका उत्तरोत्तर आपका जो शब्द है वो यहाँ पे आता है प्यारे साथियों। आपके सामने ध्यान में रखना, इतरेतर जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है, सर्वेक्षण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है, सर्वेश जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है, नरेश जो शब्द है वो आपका आता है, ठीक है। रामेश्वर जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है, ध्यान में रखना, छाप दो फटाफट, ठीक है। ध्यान से समझ लेना जो शब्द लिख रहा हूं यहाँ पर आपके सामने। सर सुरेश जो शब्द है वो आपका आता है, सुरेंद्र जो शब्द है वो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। साथियों सुरेश्वर जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है, राजेश जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है, साथियों राजेंद्र जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है। और इंपॉर्टेंट शब्द की बात करूं, गुडाकेश जो शब्द है वो आपका आता है। कौन सा? गुडाकेश शब्द, ध्यान दे लेना, ठीक है, ध्यान दे लेना, ठीक है। हाँ आज बहुत डर लग रहा है, क्यों लग रहा है भाई? समझ नहीं आती। सही सही देखो, कभी थ्योरी पढ़ना बाद में समझ में आएगी, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आपके सामने गुडाकेश जो शब्द है किसका पर्यायवाची है भाई साहब? अर्जुन का पर्यायवाची, आपको ध्यान में रखना। ये आपके सामने जितने भी शब्द लिख रहा हूं प्यारे साथियों, आपके सामने शब्द आता है प्यारे साथियों शिशिर ऋतु जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है, इसके साथ में आपका वर्ष ऋतु जो शब्द है वो आपका आता है, शब्द आपका महर्षि जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है प्यारे साथियों, सप्तऋषि जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है, नारद ऋषि जो शब्द है वो आपके सामने यहाँ पे आता है, ठीक है। इसके साथ में आपको ध्यान में रखना, उत्मरण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है, इसके साथ में आपका अधमरण जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है, इसी तरीके से आपका कणव ऋषि जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है, ध्यान में रखना, ठीक है। इसके साथ में आपका वसंत ऋतु जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आता है, ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द है, और भी पूरे लंबोदर जो शब्द है वो आपका बहुत अच्छा शब्द बताया, आपको ध्यान में रखना। लंबोदर शब्द आता है आपके सामने। एक शब्द और आपके सामने कथोपकथन जो शब्द है, कथोपकथन जो शब्द है वो आपके सामने यहाँ पे आता है, ध्यान में रखना। इसके साथ साथ में आपको एक शब्द अभी भी और याद आ रहा था प्यारे साथियों, एक सांगोपांग जो शब्द है वो आपका आता है, सांगोपांग जो शब्द है वो आपका आता है। ये सभी आपके गुण संधि के उदाहरण हो जाते हैं, आपको ध्यान में रखना। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि बताओ, ठीक है। अभी बताता हूं, यहां पर जगह नहीं बची, अगले पेज पर। यहां पर 2 शब्द की बात करेंगे। पहली बात, निरोगी शब्द जिसने भी पूछा है वो शब्द खोटा है, ठीक है। निरोग शब्द भी क्या है भाई साहब? खोटा है, ध्यान में रखना। शब्द होता है प्यारे साथियों निरोग। इसके अगर बात करी जाए पूरे शब्द का ट्रीटमेंट देख लो। अगर हम उपसर्ग की बात करेंगे तो इसमें निर होता है, रोग होता है, ठीक है। निर और रोग होता है, ये इसका क्या होता है भाई साहब? उपसर्ग होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। आगे हम बात करें, इसी तरीके से हम बात करें निविसर्ग, और देखा जाए तो आपका रोग होता है, और इसमें संधि आपकी कौन सी होती है प्यारे बच्चों? आपकी, ठीक है, विसर्ग संधि होती है, ये आपको ध्यान में रखना। इसके बाद में किसी बच्चे ने सवाल पूछा है साथियों कि प्रत्यक्ष शब्द में संधि कौन सी होती है, तो लाला आपकी यण स्वर संधि होती है, ध्यान में रखना। और यण स्वर संधि में प्रत्यक्ष का जो विग्रह होगा वो प्यारे साथियों प्रतिधन अक्षी होता है, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और प्रति की बात करते हैं तो आपका क्या होता है प्यारे बच्चों? आपका उपसर्ग होता है, और वो कौन सी भाषा का उपसर्ग होता है? लाला संस्कृत भाषा का उपसर्ग होता है, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। ले लो जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए तो, ठीक है। आगे चला तो 1 मिनट रुक तो जाए यार, इतनी क्या जल्दबाजी है, बाद में कहते हो हमें आता नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान, गुडाकेश की बताओ, गुडाकेश की बता दो, है ना। गुडाकेश की अगर बात करी जाए प्यारे साथियों, गुडा का धन ईश है, क्या है लाला? गुडा का धन ईश आपका यहाँ पे हो जाता है। आ जाओ भाई साहब अगले पे।